तो आज धर्म संसद को लेकर देश के अलग अलग गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हाल ही में वसीम रिजवी से माफ़ कीजिएगा, हमेशा यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का नाम सामने आता है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी आज वो हमारे साथ हैं। हम धर्म संसद को लेकर भी चर्चा करेंगे और वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने पे उनमें क्या बदलाव आया है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आज तमाम महानुभावों से बात हुई, सबसे एक ही जो कॉमन सवाल रहा, किस धर्म संसद से आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो पहला सवाल हम आपसे भी यही करेंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, किस धर्म संसद में आने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और स्वामी अमृतानंद जी महाराज, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके और जो यहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन किया, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। सब साधु संतों को इकट्ठा करना और सनातन पर किस तरह से प्रहार हो रहा है और किस तरह से हमले हो रहे हैं, इस्लामिक जिहाद की क्या साजिश है, उस मंच से लोगों को अवगत कराना और उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम करके और लोगों का एक तरह से जो बाहर से साधु संत आए थे उनका मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो सिर्फ यही मैंने देखा इस धर्म संसद में कि जो इन लोगों की चिंता है, यति नरसिंहानंद जी की, अमृतानंद जी की, और जो वहाँ पर साधु संत मौजूद थे, जो धर्म गुरु मौजूद थे, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। क्या होगा कि जब यहाँ पर कत्ल-ए-आम होगा, और उस दिन क्या होगा जब कश्मीर जैसे हालात बन जाएंगे, क्योंकि जो खतरा हम सब मिलकर देख रहे हैं और जिस खतरे से हमने, जब मैं सनातन धर्म में नहीं था उस वक्त भी संघर्ष कर रहा था, सनातनियों के लिए ही, उनकी जायदाद के लिए, यानी कि उनके मंदिरों के लिए, उनकी हत्या की जो साजिश वहाँ पर हो रही है, जिसमें क्योंकि मैंने बहुत करीबी से वहाँ पर देखा है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी जिम्मेदारी थी वक्फ बोर्ड की, जिससे सब मस्जिदें और जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं जुड़े हुए होते हैं। उन धार्मिक स्थलों में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी खुद की देखी हुई हैं, तो समझने की ज़रूरत तो हमको है नहीं। तो इस धर्म संसद के माध्यम से जो मैसेज गया है, सनातन की रक्षा कैसे हो, सनातन धर्म के नौजवान उनको क्या करना चाहिए, जिस तरह से बेफिक्री से लोग जी रहे हैं, ईश्वर करे इसी बेफिक्री के साथ में वो अपना जीवन गुजारें और उनके ऊपर जो ख़तरा मंडरा रहा है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक सीधा सादा एक हिरन जो अपने मगन घास खा रहा है और अपना खाना खा रहा है, और खूबसूरत सा हिरन अपने जंगल में टहल रहा है, उसको ये पता नहीं है कि किस झाड़ी में बैठा हुआ एक शेर नरभक्षी वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि वो कैसे आप पर उस वक्त हमला कर दे जब आप बिल्कुल बेफिक्र हो। तो ये बेफिक्री हिंदुओं को बहुत ख़तरनाक साबित होगी अगर कि आज भी हम जागे नहीं। तो उस बेफिक्री को दूर करना है और उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि आप बेफिक्र रहो, पढ़ो लिखो, कामयाब हो, अच्छी शिक्षा पाओ, अपने परिवार का सहारा बनो, लेकिन होशियारी के साथ में। ऐसा ना हो वो परिवार ही ना रहे। आज तुम जिस तरह से बेफिक्री की ज़िंदगी जी रहे हो, कल कोई ऐसा हमला हो जाए जिसमें तुम्हारा परिवार
ईश्वर न करे समाप्त हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो धर्म संसद का मैसेज है वो यही है, और उसका इनका इशू भी यही था। तो आपको क्या लगता है कि इस धर्म संसद के बाद हिंदू कम्युनिटी में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? अभी तो ये हमारे आदरणीय गुरु, हमारे स्वामी हमारे साथ में बैठे हैं, ये सब तो अभी और इस तरह के कार्यक्रम करेंगे ही, होने चाहिए। मैसेज तो जाएगा ही, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहाँ तक अच्छा है, आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आज हमारा धन संसद यहाँ पर पवित्र नगरी, महादेव की नगरी में, हरिद्वार में हुआ है। ये इसलिए सार्थक है कि थोड़ी सी भी आवाज़ पहुँची ना कहीं पहुँची, इस आवाज़ ही को तो बढ़ाना है, यही तो माध्यम है। ये जो आदरणीय हमारे यति नरसिंहानंद जी हैं और हमारे महाराज गुरु जी बैठे हुए हैं, इन लोगों से हमको सीखना है। ये जो हमको सिखाएंगे उस लाइन को लेकर हमको संघर्ष के लिए निकलना है। हम तो इनके सिपाही हैं, और जिस तरह से मुसलमानों को शिक्षा दी गई है उस पीड़ा को ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझदार है। ये उन निगाहों से उस चीज को आंक रहे हैं जो एक रक्षक की निगाहें होती हैं, जो हर चीज पर निगाह रखता है, जो हमारे बॉर्डर के सिपाहियों की निगाहें होती हैं। आप चैन से सो रहे हो लेकिन दुश्मन पे वो निगाह रखे तैनात हैं हमारे बॉर्डरों पर हमारी रक्षा के लिए। तो ये वो लोग हैं, अमृतानंद जी हैं और जो इनके साथी महाराज गुरु, धर्म गुरु हैं, यति नरसिंहानंद जी हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अंधेरों में खड़े होकर सीना तान के खड़े हैं, ताकि हम और हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग सुकून से रह सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा काम किया है और खुलकर चैलेंज किया है, और ये चैलेंज ज़रूरी था। ये चैलेंज तो ज़रूरी था। आप इससे पहले वसीम रिजवी आपकी पहचान थी, जो हमें इससे पहले मिले। आज आप जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। आज आपका भव्य स्वागत हुआ, उस स्वागत के ऊपर भी आएंगे कि आप उसे कितना मतलब खुश हैं, उसे आपके अंदर एक प्रेरणा जो भी मिली है आपको अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले जब वसीम रिजवी थे और आज जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, दोनों में क्या बदलाव आया आपके? वसीम रिजवी भी संघर्ष करके हम ही ने बनाया। अगर दुनिया वसीम रिजवी को पहचानती थी तो वो हमारा संघर्ष था, और हक के ऊपर संघर्ष था। वरना बहुत से वसीम होंगे जो पहचाने भी नहीं जाते हैं, और जितेंद्र नारायण त्यागी भी दुनिया पहचानेगी। अगर मुझको जितेंद्र नारायण त्यागी का नाम दिया गया है तो उसको भी कुछ दिन के बाद दुनिया ऐसे ही पहचानेगी जैसे वसीम रिजवी को पहचानती थी। जब आपने घर वापसी की तो आपके परिवार, सगे संबंधी लोगों को पता लगा तो क्या उनके क्या रिएक्शन थे? देखिए, हम तो लगातार 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। परिवार वाले समझ चुके हैं कि हमारी मानसिकता क्या है। जब हमने घर वापसी की तो हमारी जो माँ है उन्हीं ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, वो बिल्कुल खामोश थी। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि वो बिल्कुल चुप हो गई हैं, बात नहीं कर रही हैं। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको गले लगाया और समझाया कि देखिए, हम इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने क्या किया। हमने एक ऐसे धर्म को स्वीकार किया है जो वाकई एक धर्म है, जिसमें मोहब्बत है, और हमको उसके लिए उस पर चलने की आप इजाज़त दीजिए। मेरे सर पे हाथ रखिए। हम आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप हमारे साथ में, हमारे धर्म के हिसाब से आप भी चले। आप मेरी माँ हैं। हम आपके ऊपर, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन
हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए और ये सोचिए कि आपका लड़का दुनिया में कोई इंसानियत के लिए लड़ने निकला है, वो धर्म किसी धर्म में हो, आपको ये सोचना चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे गले से लगाया, मेरे सर से माथे से पैसा छुआया, दुआ दी और मुतमईन हो गई। वो लोग जो मेरे परिवार में मेरे विचारों के खिलाफ हैं, हम उनको त्याग चुके हैं, क्योंकि हम उस ऐसे एक मिशन की तरफ हैं जहां पर परिवार कोई महत्व नहीं रखता। महत्व है इंसानियत, मनुष्य जाति को बचाना, मनुष्य जाति के ऊपर मोहम्मदी राक्षस जैसे एक आतंकी मोहम्मद को मानने वाले आतंकी संगठन ने जिस तरह से आंखें गड़ो रखी हैं। खाली हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, पूरे दुनिया की ये समस्या। तो जिस तरह से इंसान को कत्ल करने की साजिश हो रही है, इस्लामिक झंडा फहराने की साजिश हो रही है, मोहम्मदी राक्षस पूरी दुनिया के ऊपर एक राक्षस जाति का कब्जा करना चाहते हैं, उस पर एक इस्लामिक झंडा लहराना चाहते हैं। ये उनका ख्वाब है, ये सोचते हैं। इसी मिशन के तहत वो जिहाद कर रहे हैं। उसके लिए लड़ना भी ज़रूरी है, अपने बच्चों को तैयार करना भी ज़रूरी है, लोगों को एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। और जिसके पास यति नरसिंहानंद जी जैसे, अमृतानंद जी जैसे मार्गदर्शक हों, हम समझते हैं वो नाकामयाब कभी नहीं हो सकता। सर, आपने कभी सोचा था कि आप घर वापसी करेंगे? घर वापसी का क्या मतलब होता है? मतलब सनातन में आएंगे, मेरा मतलब? नहीं नहीं, घर वापसी का क्या मतलब होता है? हम घर में थे ही कब? अब पहली बार तो हम किसी धर्म में आए हैं, हम धर्म में पैदा कहाँ हुए थे? वो बात दूसरी है कि हम लोगों की सोच कट्टरपंथी नहीं है, और ख़ास करके शियों की सोच। देखिए, मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो तबके हैं, बाकी उनमें से अलग अलग बरादरियाँ बटी हैं। जो शिया समाज होता है वो शुरू से, ईरान ने कुछ माहौल ख़राब कर रखा है शियों के लिए। ईरान जो है वो आतंकी, शियों को आतंकी बनाना चाहता है सुन्नियों के साथ मिलाकर। लेकिन इससे पहले शियों का हमेशा हिंदुओं से मेलजोल रहा। तमाम शिया नवाबीन ऐसे हुए जिन्होंने लखनऊ का जो हनुमान मंदिर है वो उन्हीं ने बनवाया। मुहर्रम के दिन चल रहे थे और आसिफुद्दौला हाथी पर बैठ के आ रहे थे। होली का त्यौहार था। मुहर्रम में हम गम का त्यौहार मनाते हैं। उस दिन जो जिनको शहीद किया गया, जिनको कत्ल किया मुसलमानों ने, उनके गम का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जब उन्हें देखा कि होली का रंग हो रहा है, वो हाथी से उतरे और होली खेलने वालों के साथ होली खेलने लगे। ये हमारी हमेशा से सोच रही है। हम जब सनातन धर्म में नहीं भी आए थे, तब भी हमने 4 बार भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बने मंदिर की, वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित हुई है उसके दर्शन किए। मैंने बॉम्बे में जो गणेश भगवान जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक, मैं वहाँ दर्शन करने गया और बाकायदा आपकी रीति रिवाज के हिसाब से दर्शन किए। उस वक्त हम सनातन में नहीं थे, लेकिन हम शुरू से सनातनियों को इंसान महसूस करते हैं, उनमें इंसानियत का दर्द है। जिस तरह से वो अपने अवतारों को, भगवानों को, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और जिस तरह से वो दिल से काम करते हैं, एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। अगर सीधे ना होते तो मारे क्यों गए होते? आप सीधे थे, सोने की चिड़िया थे। आपको लूटने गिद्ध, भेड़िए आए, उन्हीं ने लूटा भी हो, आपको मारा भी। अगर आप में थोड़ा सा क्रूरता होती, ऐसा नहीं है कि 2 हाथ आपके पास भी थे, 2 हाथ उन लुटेरों के पास भी थे, उन्होंने आपकी हत्याएं कर दी, लेकिन आप उस पर खामोश रहे,
थोड़ी सी फूट भी थी और थोड़ी मिजाज का भी फर्क था। आज भी मैंने ये बात कही कि जिस वक्त इन आतंकियों ने हमारे भारत पर खंडित कर किया और जिस वक्त हम पर हमले किए, हमारे मंदिरों को लूटा, अगर उस वक्त भी हम में एकता होती हो, अगर हम सब खड़े हो जाते, चुप रहने के बावजूद जिस संख्या में कत्ल आम उन लोगों ने किया है, अगर हम सीना खोल के लौटते तो शायद इतने ना मरते। तो आपने पूरी अपनी जो स्टोरी बताई, इसमें एक दावा आपने किया था कि अगर सरकार सुरक्षा देती है तो हजारों मुसलमान हैं जो कि घर वापसी कर लेंगे, तो उस दिशा में आपका कोई पहल? देखिए, सरकार सुरक्षा तो देगी। जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और कम से कम इस हुकूमत में देखिए पॉलिटिकल इश्यूज तो बहुत से होते हैं, मुतमईन पॉलिटिकल इश्यूज पे कोई नहीं हो सकता हुकूमतों से, लेकिन आज कम से कम आपको आवाज़ उठाने की हिम्मत आप में है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है। जितनी और सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोटों की राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी हुकूमत है जो हिंदुत्व की बात करती है। वो बात अलग है कितना काम कर पाते हैं कितना नहीं, लेकिन हिंदुत्व का चेहरा तो है, यही बहुत है हमारे लिए। मेरा पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं, नहीं था, मैं पॉलिटिकल पार्टी सुरक्षा को लेकर, हाँ, उसी के ऊपर आ रहा हूं। हाँ, इतना ही भाई, हिंदुत्व के नाम से पहचानती है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नफरत सिर्फ इसलिए करता है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। सुरक्षा को लेकर ये जो बात है, ये सुरक्षा देना हुकूमत का काम है। जितना मुसलमान जुड़ेगा हुकूमत सुरक्षा देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, मजबूरी है सुरक्षा देना। अगर कोई समाज से डर कर और डर रहा है और डर के एक खौफज़दा समाज में छुपा बैठा है, अगर वो आता है तो सुरक्षा उनको मिलेगी। आने जो लोग आ रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है, कितने लोग आ गए तो आने दीजिए, सुरक्षा का भी इंतजाम होगा। आप उसके लिए कोई पहल करेंगे? पहल तो हो चुकी है जी, पहल तो हो ही चुकी है। मैंने तो एक दिशा देने का काम किया इन लोगों की मदद से। इन्हीं ने हमसे नहीं कहा कि सनातन कबूल कर लो, हमने इनसे कहा कि हम करना चाहते हैं, तब इन्हीं ने हमारे मार्गदर्शन किए, हमको गले से लगाया, हम आए ना। ये तो सीधे साधे लोग हैं, इन्हीं ने हमें गले से लगाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। जो कल सम्मान हमको यहाँ पर दिया गया, क्या ये कम सम्मान की बात है? मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतनी मोहब्बत, इस तरह से गले लगाना, इस तरह से हमको एक धर्म संसद में सम्मानित करना, हम समझते हैं कि शायद हमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी मोहब्बत हमको मिलेगी। तो ये मोहब्बती लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और एक धर्म से हम पहली बार जुड़े हैं। धर्म का मतलब यही है कि मोहब्बत, प्रेम, इंसानियत, हम उसमें जुड़े हैं। हमने जब दासना में सनातन धर्म को कबूल किया, उस वक्त भी मैंने ये सौगंध ली थी दासना देवी मंदिर में माता के सामने कि हमारे खून की एक एक बूंद अगर सनातन धर्म के मानने वालों के लिए और हमारी इज्जत के लिए काम आएगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं पीछे हटता भी नहीं हूँ। जिस तरह से आपको, जी जी एक मिनट, जिस तरह से आपको कल सम्मान मिला, उस सम्मान को लेकर लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो वापस आना चाहते हैं? देखिए, वापस आने वालों को संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद रास्ता तलाश रहे हैं और बड़ी संख्या में पूरे विश्व में लोग अब वापसी की तरफ लौट रहे हैं। आप अभी रुके जाइए,
जितना आतंक इनका बढ़ रहा है उतना ये समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। और एक आतंक की सीमा होती है, ये सब नांग चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान है, समझ चुका है कि इस्लाम की असलियत क्या है, मोहम्मद की असलियत क्या है। एक पाखंडी व्यक्ति ने पूरे एक बड़े से एम्पायर को खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में आग लगाने की प्लानिंग 1400 साल पहले कर गया। लोग समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो डरे हुए हैं। उनके दिलों से डर निकालना है ताकि वो वापस अपने, देखिए सनातनी तो सभी हैं, मोहम्मद के बाप भी सनातनी थे, तो सनातनी तो सभी हैं। कोई 7 पुश्तों से पहले सनातनी था, कोई 10 पुश्तों से पहले सनातनी था, कोई 2 पुश्तों से पहले। तो सबका जड़ सनातन में है। बिल्कुल, दुनिया का पहला धर्म सनातनी धर्म है ना। मैंने जहां तक के पढ़ा है, सनातन धर्म से पहले किसी धर्म का इतिहास नहीं मिलता। तो ईश्वर को पहचानवाने वाला, प्रेम मोहब्बत कायम करने वाला, दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाला सनातन धर्म है। और हमेशा सनातन धर्म ने उनके धर्मों में जो भगवान के अवतार आए हैं, उन्होंने हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए ही अवतार लिए हैं। और उन दानवीय शक्तियों से, उन राक्षस प्रजातियों से लड़ाई लड़ी है जो मनुष्यों को समाप्त करना चाहते थे। आज भी उसी एक लड़ाई की जरूरत है। जो इस्लामिक राक्षस है वो पूरे मनुष्यों को समाप्त करना चाहते हैं। अपने राक्षस ऑर्गेनाइजेशन का, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन का, मोहम्मदी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लगाना चाहते हैं। बात तो वही है। उस वक्त राक्षस हमला करते थे अपनी दानवीय शक्तियों से, उस वक्त राक्षस हमला करते थे तीर और तलवार से। आज जमाना बदल गया, आज राक्षस AK-47 चला रहे हैं। आज आधुनिक असलहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं जो वो करते थे। तो जो ये राक्षस हैं, जो कि जग जाहिर है, तो इन राक्षसों का अंत क्या? क्योंकि देखिए XYZ कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। कोई भी सरकार आज इस कंडीशन में नहीं है जो जिहाद से लड़ सके। तो इसका एंड कैसे हुआ? देखिए, जिस वक्त जो हुकूमत का हम एक खाका खींचे तो हम ये समझते हैं हुकूमतें इंटरनल जिहाद से तो नहीं लड़ सकती, उससे तो हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, ऐसी हुकूमत की ज़रूरत ज़रूर है जो एक मानसिक तौर पर आपका सपोर्ट कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं लगती जो कि हिंदुत्व की बात कह सके या इन दरिंदों को आग दिखा सके। मोदी जी का एक ये बड़ा काम तो देखिए है, योगी जी का एक बड़ा काम तो ये है कि उन्हीं ने दरिंदों को, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसमें कुछ किया ना किया हो, लेकिन उनकी दहशत ही इतनी काफ़ी थी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ थमी हुई हैं। इससे थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ये करना चाहूँगा, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो वाकई इनके अंदर डर था। लेकिन बार बार सरकार को बैकफुट पे आना, और आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो पूरा जो उनका खाका है देखते होंगे, आपको सब पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से स्कीमें चलाई गई और जिस तरह से शाहीन बाग जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई और सरकार वहाँ पर जिस तरह से निष्क्रिय रही, इनके हौसले में काफ़ी इजाफा हुआ। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उनसे जरूर इन लोगों के अंदर भय है जो हर जगह देखा जा सकता है। आप पता नहीं किसी इसी से देखिए, आप सेंट्रल में मोदी को नहीं बनाओगे तो क्या राहुल को बनाओगे? देखिए आप सुनिए, चेहरों की पहचान होती है। मोदी कुछ करे या ना करे,
उनका चेहरा ही काफ़ी है। आप उसके बराबर में हिंदुत्व का कोई दूसरा चेहरा बता दो, हिंदुत्व का कोई दूसरा चेहरा बता दो कि इनको हटा दो, इनको बना दो, और फिर आप देखेंगे कैसे आप कैसे हिंदुत्व की रक्षा कर पाते हो। वो हुकूमतें जो मुसलमानों के वोटों से बनती हैं, उनको तो मुसलमानों को सपोर्ट करना ही है। मुसलमान जो है वो आपसे विकास नहीं चाहता। नहीं, देखिए, अगर मोदी जी के ऊपर डिस्कस करना होगा तो हम किसी बीजेपी के प्रवक्ता से कर लेंगे, वो शायद ना डिफेंड कर पाए मोदी जी को, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हुई, जैसे कि दिल्ली में राइट्स हुए। तो आज जो हिंदू थे जिन्होंने प्रतिकार किया था, जिनके ऊपर वो दंगा थोपा गया, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। जो मुसलमान माफिया थे वो बाहर निकल गए। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है। देखिए, उसमें अफसरशाही भी हो सकती है। हम आपसे सवाल यही कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल तो है नहीं, हम पॉलिटिकल बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस पर सवाल किया जा रहा है, कम से कम उसका ऑप्शन तो बताओ। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज को ऑप्शन की तरफ भी बढ़ना चाहिए, उसको क्रिएट करना चाहिए? फिलहाल जब आप क्रिएट कर लेना तब बात करना। अभी तो जो है, पहले हमको तो उसी में जीना होगा ना। किसी हुकूमत के बगैर तो सरकार ये चल नहीं सकती। चलिए, लास्ट आपसे सवाल है, और लोगों के भी यहाँ पे है। ये बताइए कि ये जो धर्म संसद हुआ, यहाँ पे जिस तरह से आपको सम्मान मिला, आगे आपको क्या नजर आ रहा है इसके बाद? संघर्ष बड़ा है, वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हमको अपने में एकजुटता पैदा करनी होगी, और उसके लिए जितने भी आदरणीय हमारे मार्गदर्शक हैं ये काम कर रहे हैं, और होगा। नाउम्मीदी नहीं रखना चाहिए। नाउम्मीदी तो मौत होती है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज अगर हमारी बात 10 लोग सुन रहे हैं तो कल 50 सुनेंगे, और 50 नहीं, फिर 50,000 सुनेंगे। नाउम्मीदी मौत होती है। तो इसलिए जब हम किसी अच्छे संघर्ष की बात कर रहे हैं, अच्छे लक्ष्य की बात कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमको ये फिक्र नहीं कि कितने लोग आज हमारे साथ शामिल हैं। हमको ये देखना होगा कि कल क्या होगा। जितेंद्र नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय दिया और बेबाकी से अपनी राय रखे। बाकी फिर आपसे मिलना जुलना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।